लालू 4 बार कन्विक्ट हुए, वो नहीं अनुभवी चोर, मेरा नेता अनुभवी चोर, मेरे माथे पे लिखा है अनुभवी चोर हम हैं। मतलब कि बताइए कि कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने नेता के बारे में ऐसी गवाही आकर टीवी शो पर दे तो ये केवल जैस्मिन शाह ही कर सकते हैं। दूसरी बात, जैस्मिन शाह जी, आपने बोला कि आपको कैसे पता राहुल जी ने कौन सा बटन दबाया, आपको योगी जी का क्या होगा वो पता, आपको अमित शाह जी कैसे वो अपॉइंट होंगे ये पता, पर जब मैंने बोला राहुल जी के तथाकथित जो करीबी है उनको बताया गया, उन्होंने मुझे बताया, तो आपने वो बात गोल कर दी। पर आप मुझे अभी बताइए कि आपको प्रूफ चाहिए ना कि राहुल गांधी कितने खफा है केजरीवाल से। सुनिए, ये प्रूफ है। केजरीवाल एक बहुत बड़े घोटाले च नामजद जेल तो सिर्फ 15 दिन वास्ते बाहर। ये चन्नी जी है, चन्नी जी बोलते हैं कि केजरीवाल बहुत बड़े चोर है शराब घोटाले में और 15 दिन के लिए ही बाहर आए हैं। ये चन्नी जी ने राहुल जी के कहने पर बोला है। तो बताइए चन्नी जी, आपके साथ अभी कुश्ती लड़ रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं। और आखिरी बात देखिए, इन्होंने क्या कहा कि स्वाति मालीवाल के विषय को डाइवर्ट करने के लिए महंगाई पर जवाब नहीं। तो मतलब संजय सिंह भी गद्दार है पार्टी का, क्योंकि संजय सिंह ने पहले दिन पर प्रेस वार्ता, पार्टी जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं, पहले दिन पर 14 तारीख को संजय सिंह ने जाकर प्रेस वार्ता की और कहा कि हां स्वाति मालीवाल हमारी सांसद है, उनके साथ विभव कुमार ने अभद्रता की है, वहां तो आप फंसे हुए हैं। तो मतलब संजय सिंह पार्टी के सबसे बड़े गद्दार है, ये भी जैस्मिन शाह ने कहा। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल अनुभवी चोर है। कमिंग जैस्मिन, कमिंग, होल्ड ऑन। ये सुनने से पहले मेरे कान के पर्दे फट जाते हैं। अभी नेता को गद्दार और अनुभवी चोर कह रहे हैं। किसी का कुछ नहीं फटेगा, रिलैक्स। हाँ जैस्मिन जी, ओके रिलैक्स। अरे भैया रिलैक्स। जैस्मिन, पंकज जी आ रहा हूं, बाडी जी आ रहा हूं, एग्जैक्टली 30 सेकंड्स। जैस्मिन प्लीज। शहजाद पूनावाले इतने बेचारे हो गए हैं कि आज इनको केवल और केवल आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर क्या बीती उससे आहत होती है। लेकिन उनके ही नेता योगी आदित्यनाथ जी, जिनकी नौकरी या जो भी है मुख्यमंत्री पद 2 महीने में जाने वाला है, इस पे भाजपा पूरी तरह से चुप है। जब से अरविंद केजरीवाल ने बोला कि इनके अंदर इतनी बड़ी फूट है कि योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन किया जा रहा है। आपने भी देखा होगा ऐश्वर्या जी, किसी भी भाजपा के टॉप लीडर ने एक कमेंट नहीं किया। लेकिन जब ये पता चल गया कि मोदी जी 75 इयर्स में रिटायर होने वाले हैं, विच इज नेक्स्ट ईयर, सारे लोग टूट पड़े। अरे उनके सारे जितने चेले चपाटे सब कहने लगे अरे नहीं, ऐसे मोदी जी को कैसे रिटायर करेंगे, ये कानून तो हमने केवल अडवाणी जी को साइडलाइन करने के लिए बनाया था। लेकिन योगी जी के डिफेंस में कोई आज बात ही नहीं रख रहा। तो आप पहले भाजपा के प्रवक्ता है, अपने नेताओं का बचाव कीजिए, उनके बारे में चिंता कीजिए, हम अपने नेताओं की चिंता कर लेंगे। लेकिन जहां तक इस चुनाव का मुद्दा है, 4 जून को इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से 305 जैस्मिन कितने दिन रह गए? ये सारे जो रुझान आ जा रहे हैं दिल्ली में, हरियाणा में, ये सारी चीजें उसी 9 दिन 9 डेज जेंटलमैन 9 दिन रह गए। 25 तारीख है, 4 तारीख में 9 दिन रह गए। 1 सेंटेंस है, मैं भाटी जी और पंकज जी के पास एक वाक्य जी। अडवाणी जी ने जब अपना आखिरी चुनाव लड़ा था वो 75 पार ऑलरेडी थे, तो कितना झूठ बोलते हैं। और अडवाणी जी जैसे शख्सियत को लेकर भी झूठ बोलते हैं। यही उनकी मानसिकता दिखाते हैं। स्वाति मालीवाल पर मुंह नहीं खुलता, घबराते, कांपते। ओके रिलैक्स। एक लाइन का था भाटी जी। जैस्मिन शाह जी प्लीज रिलैक्स। मैं सच बता रहा हूं, मैंने इतना जी तो सही में मैं क्या बोलूं, भी पार्ले जी भी नहीं खाया इतना मैंने। पंकज शर्मा जी, देखिए असली हालत क्या है भारतीय जनता पार्टी की छठे चरण के बाद। ये तो छठे चरण में प्रधानमंत्री जी की जो भाषा थी उससे साफ हो गया। अब मंगलसूत्र था, मुजरा आ गया। शहजाद पूनावाला जी, मुजरा कथक का एक रूप है, उतना ही पवित्र जितना मंगलसूत्र। मैं तो से हारी ठुमरी पे किया गया मुजरा आपने देखा है शहजाद जी? जरा प्रधानमंत्री जी को सलाह दीजिए। जिन लोगों ने इस ठुमरी पे मुजरा नहीं देखा वो क्या जाने कि मुजरा होता क्या है। आदर व्यक्त करने की विधा है मुजरा। लेकिन जब अक्ल पे पत्थर पड़े हों तो कोई क्या कहे, तरस ही खा सकता है। मन में इतनी नफरत, इतनी कड़वाहट एक समुदाय के लिए कि आप विपक्ष के दलों के लिए कहें कि आपको अपने वोट बैंक की गुलामी करना है, करिए। आपको उनके सामने जाकर मुजरा करना है तो करिए। नृत्य की एक विधा को, मुजरे जैसे नृत्य की एक विधा से जुड़े हजारों लाखों कलाकारों को इस तरह अपमानित करने का देश के प्रधानमंत्री को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये बौखलाहट देखिए कि कुछ
सोच ही नहीं पा रहे हैं कि सभाओं में क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। पंकज जी, पक्ष पर हमला करना अलग बात है, लेकिन उसके लिए किस तरह की उपमाएं दे रहे हैं, आ रहा हूं ये शहजाद, तो बोलिए। सोचिए। सारी ओके। सांस्कृतिक धरोहर को हमारी पलीता लगाने का काम हो रहा है। चलिए भाटी जी, शहजाद जी, एक सेकंड। भाटी जी, समाजवादी पार्टी, भाटी जी। जी बताएं। नहीं, आप बताएं, कल तक तो 40 सीट थी। अब वो कुछ भदौरिया जी पूछेंगे, आ मैं जाते हैं एक बोलना दिन बीच शुरू में। भदौरिया जी फिर गाजियाबाद से शुरू करते हैं और गाजीपुर तक जाते हैं, बीच में वो नॉन स्टॉप रेल चलाते हैं। वो कहते हैं गाजियाबाद भी हमारा है और गाजीपुर भी हमारी है। तो फिर नहीं, मुझे ना देखिए- मजाक लगने लगता है। मैंने कहा ये क्या है यार? जो ये विषय जी सॉरी, जो ये- बोलिए। जो ये विषय चल रहा था, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल भेजने से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में बहुत भारी नुकसान हुआ है। ये अगर इस गलतफहमी में हो, शहजाद भाई इस गलतफहमी में हो कि इससे आम आदमी पार्टी का नुकसान हुआ है, इससे नुकसान बीजेपी का हुआ है। क्योंकि भारत की जनता के डीएनए में है कि सरकारें जब जब जुल्म ज्यादती करती हैं, तानाशाही करती हैं, जनता उनको करारा जवाब देती है। भारत का इतिहास बता देगा आपको। दिल्ली और हरियाणा में 17 सीटें हैं, बिल्कुल है। कम से कम 10-12 सीट का नुकसान इनमें हुआ है बीजेपी को। कौन कौन सी हुआ जरा पिछली बार बताओ। 17 की 17 सीटें बीजेपी ने जीती थी। हाँ, वो कौन सी 12 सीटें हैं जरा गिनाओ। नीचे कर तो मैं बता रहा हूँ नहीं जी। हरियाणा और दिल्ली की 17 की 17 सीटें बीजेपी ने जीती थी। हाँ, जीती थी बिल्कुल। इस बार अगर 5, 6 या 7 आ जाएं तो बहुत समझो। क्या बात कर विरोध में लहर चल रही है। दूसरे जो हाँ बिल्कुल Coming बिल्कुल शहजाद। बिल्कुल नहीं बिल्कुल, तो क्या आप बिल्कुल कह मैं रहे सही कह रहा हैं? हूं। नहीं नहीं, ये सब सबको लेने की जरूरत नहीं है दूसरे सर। जो एक बहुत शर्मा, 1 वर्सेस 1 रखो। भाटी जी, तो मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं चांदनी चौक बीजेपी हार रही है, उत्तर पूर्वी दिल्ली बीजेपी हार रही है, पूर्वी दिल्ली बीजेपी हार रही है, नई दिल्ली बीजेपी हार रही है। आप कह रहे हैं सारी ये सीटें दोनों बीजेपी हार रही है? ये दोनों तो बहुत भारी वोटों से हार रही है। कौन कौन ये सी? जो दो दिल्ली वाले ग्राफिक चला, कौन कौन सी? ओमकारेश्वर जी को भी लाइए। ये मुझे कौन पता कौन? नहीं, आवाज लौट कर दो चांदनी चौक और उत्तर पूर्वी दिल्ली तो दोनों बहुत भारी वोटों से हार रही है। अच्छा, चांदनी चौक जयप्रकाश अग्रवाल जीत रहे हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली में कन्हैया कुमार जीत रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं इनमें मनोज तो तिवारी हार रहे सुपड़ा साहब है हैं? कमिंग बीजेपी शहजाद, का। ओमकारेश्वर जी को भी लाइए। मनोज तिवारी का इतना विरोध है, मनोज तिवारी के मीम्स बन रहे हैं, मजाक उड़ाए जा रहे हैं। वो जो बोलते हैं हाँ। उन्हें नॉलेज तो कुछ है नहीं। जमीन की कोई सच्चाई पता है नहीं, जमीन अच्छा। के मुद्दे पता है नहीं, हवाई बातें करते हैं। लेकिन आपकी डिबेट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात शहजाद पूनावाला ने कही, क्या उस पे कह दिया? उन्हें जवाब जरूर देना चाहिए। प्लीज पूछिए। भारत में मतदान गोपनीय होता है, हाँ, किसी को नहीं बताया जाता किसने किसको वोट दिया है। बताना भी नहीं चाहिए। तो राहुल गांधी ने कहां बटन दबाया, इसके क्या स्रोत हैं? क्या ये उसकी जासूसी करा रहे हैं या चुनाव आयोग इन्हें खबर लीक कर रहा है? ये क्या सिस्टम में कमी है जो शहजाद पूनावाला को ये पता लग गया कि राहुल गांधी ने कौन सा बटन दबाया? ये बहुत गंभीर प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर शहजाद पूनावाला को गंभीरता से इस जवाब डिबेट में दीजिएगा देना शहजाद। चाहिए। बहुत गंभीर। क्या भारतीय जनता पार्टी ओके भाटी जी, रिपीट नहीं, जवाब आ रहा है। अब देखिए मैं शुरू ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं, उसके बाद मेरे को हटाइए। 3 पीपल का भी सवाल का जवाब देना।